नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे जीजी प्लांट की विंटर केयर के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की क्वेरीज आ रही थी जीजी प्लांट से रिलेटेड कि प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट खराब हो रहा है और क्या रीज़न है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जीजी प्लांट की विंटर केयर पर एक वीडियो ही बना दूँ। तो आज का वीडियो जीजी प्लांट की विंटर केयर पर है और बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी जो आपके जीजी प्लांट की केयरिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी और आसान बना देगी। क्योंकि यूँ तो जीजी प्लांट एक बहुत ही आसान प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, थोड़ा महंगा मिलता है और इसलिए जब ये ख़राब होता है तो और ज़्यादा ख़राब लगता है। आज मैं आपको जो पॉसिबल रीजंस हैं जीजी प्लांट की पत्तियों के पीले होने के वो बताऊंगी और इसके साथ ही साथ बताऊंगी कि इसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपने प्लांट को विंटर्स में भी हेल्दी बना के रखें, ताकि गर्मियों में जैसे ही सीज़न बदले वो अपनी ग्रोथ वापस पकड़ ले और प्लांट ख़राब ना हो। जीजी प्लांट की प्रोपगेशन, जीजी प्लांट की केयरिंग, इस पर तमाम मेरे वीडियोस हैं। जीजी प्लांट को कैसे कटिंग से ग्रो करें, कैसे लीफ से ग्रो करें, ये वीडियो आपको एंड कार्ड में आता हुआ मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम इंडोर हाउस प्लांट्स में जीजी प्लांट यानी कि जेमिनोकल्कस जेमिफोलियाए एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस और हार्डी माना जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है और इसकी कई वैरायटीज आती हैं। क्रिपल लीव वाली आती है, सिंपल लीव्स वाली आती हैं, स्पार्स लीव वाली आती है, ब्लैक लीव्स वाली आती हैं और ये वेरीगेटेड वैरायटी आती है। और ये वेरीगेटेड वैरायटी मैंने 3 साल पहले ली थी। बहुत छोटी सी 2 स्टेम थी, पर अब थैंकफुली अच्छी ग्रो हो गई है, देखने में खूबसूरत है। वेरीगेटेड वैरायटीज को सन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसको रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा सन में रखना पड़ता है। अगर आप इसको घर के अंदर लंबे समय तक रखेंगे तो पत्तियां हरी होने लगेंगी। खैर, आज जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि उनका जीजी प्लांट सर्दियों में खराब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं। तो कुछ बातें जो मैं आपको जीजी प्लांट से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। जीजी प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि एक ऐसे क्लाइमेटिक जोन का प्लांट है जहाँ साल भर ऑलमोस्ट वेदर एक जैसा रहता है और ह्यूमिडिटी हाई होती है। पर ज़ीज़ी प्लांट जिन जगहों पे होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग का समस्या नहीं होता है, यानी कि पानी बहुत देर तक रूट्स में ठहरना नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हाई ह्यूमिड एरिया के उन जगहों पे होता है जहाँ पर पानी ठहरता नहीं है, पानी वहाँ से बारिश के बाद निकल जाता है। तो इस प्लांट को सॉगी और गीली सॉइल की आदत नहीं होती है और साथ ही साथ ये, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला प्लांट है, तो ये बहुत बार कम लाइट में भी अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। पर इसका मतलब बहुत बार हम ये लगा लेते हैं कि अगर हम अपने प्लांट को बहुत दिनों तक या हमेशा के लिए अंदर रख लेंगे तो ये खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ग्रो लाइट्स में ये प्लांट अच्छे से चल सकता है, पर एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ी बहुत सन एक्सपोज़र इसको कराने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी प्लांट की पत्तियाँ पीली होने का कारण सर्दियों में भी वही होता है। एक तो 15 डिग्री के नीचे जब टेम्परेचर जाएगा, तो आपके ज़ीज़ी प्लांट पर उसका असर दिखाई देने लगता है और जहाँ 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर गया या फिर फ्रॉस्टी नाइट्स होने लगी, वहाँ पर अगर फ्रॉस्ट का एक्सपोज़र हुआ तो जीजी प्लांट के मरने की पूरी-पूरी संभावना होती है। इसलिए सर्दियों में कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की होंगी, वो ये होगी। सबसे पहली बात तो, अगर आपने इसे ओपन एरिया में यानी कि खुले में लगाया है, तो जब भी 12 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाए तो आप इसको एक ऐसे एरिया में रखिए जो कवर्ड हो। अगर आपके पास ओपन कवर्ड एरिया नहीं है तो आप अपने घर के अंदर रख लीजिए, क्योंकि ये प्लांट 1-2 महीने घर के अंदर बहुत आराम से चलता है, खराब नहीं होता है। घर के अंदर का वातावरण थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, जिससे कि ये प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। पर खुले में अगर आपने इसको 10 डिग्री, 12 डिग्री टेम्परेचर के नीचे रख दिया तो फ्रॉस्ट से या ज़्यादा सर्दियों से ये प्लांट मरने लगता है, इसकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा पीली होने लगती हैं। नॉर्मली ज़ीज़ी प्लांट की पत्तियाँ एक आधा पीली होकर के खराब होती ही रहती हैं और वो एक बहुत ही नेचुरल सी प्रोसेस है। और जैसे कि इस प्लांट में आप देखिए 1-2 पत्ती पीली दिखाई दे रही है। पर अगर यही ज़्यादा तादाद में होने लगे और पूरा स्टेम बेयर हो जाए और 1-2 पत्ती बचे, ज़्यादातर पत्तियाँ पीली होके झड़ जाएँ, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 चीज़ों को आप चेक करें। सबसे पहले तो ये चेक करें कि कहीं आपके प्लांट में वाटर लॉगिंग तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों में पानी का कंज़म्पशन और इवेपोरेशन दोनों बहुत कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप उसी गति से पानी डालते रहते हैं जैसे गर्मियों में डाल रहे थे, तो ये प्लांट खराब होने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर पानी सूख गया और आपको लगा कि पानी तो है ही नहीं, आपने वाटरिंग कर दी, पर नीचे की लेयर्स में पानी बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी रूट्स सड़ने लगती हैं और प्लांट खराब होने लगता है और ज़्यादा पानी फंगस को भी इनवाइट करती है और ये प्लांट
फंगस प्रोन प्लांट होता है, इसमें फंगस लगने के चांसेस काफ़ी जल्दी होते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी इतनी हार्ड हो चुकी होती है कि वो पानी को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करती है और पानी ऊपर की लेयर्स में चिपचिपा बना रहता है, जिससे कि प्लांट की स्टेम सड़ने लगती है, उसकी रूट सड़ने लगती हैं, प्लांट की पत्तियाँ बड़ी तादाद में पीली होने लगती हैं और ये समस्या गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में तो पानी बाहर से भी उड़ता रहता है, प्लांट को भी पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कंज़्यूम करता है, पर सर्दियों में ये जो सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, ये काफ़ी कम हो जाती हैं। प्लांट जो है वो सेमी डोरमेंट डोरमेंट स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से ये पानी को, न्यूट्रिएंट्स को उतना एब्ज़ॉर्ब या कंज़्यूम भी नहीं करता है। तो आपको ये 2 बातें चेक करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब हम ज़ीज़ी प्लांट को लाते हैं तो वो एक नर्सरी के पॉट में लगा होता है और वो पॉट में आराम से 5-6 साल चल सकता है। इसलिए नॉर्मली लोग उसको रीपॉट भी जल्दी नहीं करते हैं और अगर आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा है, तो फिर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा पेश आएगी, क्योंकि फिर उसमें पानी नीचे की परतों में रुका ही रहेगा। या अगर आपने इसको सिरेमिक के पॉट में डायरेक्टली लगाया हुआ है, तो भी पानी नीचे के तहों में रुका रहेगा और आपका प्लांट खराब होगा। अब बात आती है कि सर्दियों में इस प्लांट को थोड़े से ज़्यादा सन एक्सपोज़र की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि सर्दियों में सन का जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है, दोनों कम होती है और ये प्लांट घर के अंदर, घर के बाहर, बालकनी में सब जगह काफ़ी ठंड महसूस करता है। तो इसको जो है वो ईज़ी करने के लिए, इसको कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए सर्दियों में दोपहर में निकलने वाली धूप का थोड़ा एक्सपोज़र इसके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आप चाहें तो अपने प्लांट को, अगर बहुत अच्छी धूप निकली हो, तो थोड़ा सनी एरिया में रख सकते हैं या आप परमानेंटली ही किसी ऐसे कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, जहाँ इसको अच्छी तादाद में सन मिलता रहे, ताकि आपका प्लांट खुश बना रहे, उसमें ग्रोथ भी अच्छी हो और डोरमेंसी के पीरियड को वो अच्छे से झेल ले और सर्दियों में वो खराब नहीं हो। ज़ीज़ी प्लांट की पत्तियों में जो समस्याएँ आती हैं, देखिए इस तरह से आती है। अगर आपकी प्लांट की पत्तियाँ इस तरीके की ब्राउन हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट में कभी पानी कम पड़ा या काफ़ी लंबे गैप तक पानी नहीं पड़ा, जिसके लिए पत्तियाँ ब्राउन होने लगी है। और ये जो समस्या है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है। आप जब वापस पानी डालेंगे, तो प्लांट जो है वो वापस ठीक होने लगेगा और जो सूखी हुई स्टेम्स हैं, उनको काट करके आप हटा देंगे, तो प्लांट वापस नीट एंड क्लीन हो जाएगा और नीचे से उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। समस्या तब आती है जब पत्तियाँ इस तरह की पीली हो रही हों और 1-2 हो रही हैं तो बहुत नेचुरल है, पर ज़्यादा हो रही हैं तो आपको वाटरिंग को चेक करना पड़ेगा, मिट्टी की पोरोसिटी को चेक करना पड़ेगा और एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार जब हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ज़ीज़ी प्लांट में, तो भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़ीज़ी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है। ये एक हेवी फीडर प्लांट नहीं होता है और इसके जो राइज़ोम्स होते हैं, इस तरह के आलू जैसे कंद होते हैं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट का काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं। इसलिए इसको रेगुलरली सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये अपनी ज़रूरत का खाना मिट्टी में से निकाल के बचा के रखा ही रहता है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपने फर्टिलाइज़र तो नहीं ज़्यादा ऐड कर दिया है। तीसरी जो पत्तियाँ आती हैं पीली, वो इस तरह की हो जाती हैं जो बहुत ही पेल कलर की या आइवरी कलर की पीली होने लगती हैं। और ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये क्लोरोफिल के अभाव के कारण होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट बहुत कम सनलाइट में रखा है और उसको सन एक्सपोज़र की ज़रूरत है। ज़्यादा पत्तियाँ ऐसी हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्लांट को तुरंत आपको धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइट कलर की पत्तियाँ हैं, जब आप इनको धूप में रखेंगे तो ये अपना वापस ग्रीन कलर पा लेंगी। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ज़ीज़ी प्लांट सर्दियों में भी हेल्दी बना रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपके प्लांट में बहुत सारी इस तरह की समस्याएँ आ रही हों और आपको लग रहा हो कि वो कम कम टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि द 12 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर ज़ीज़ी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा असहनीय होता है। तो आप अपने प्लांट को दोपहर में, जब सर्दियों में खिली हुई धूप निकली हो, तो बाहर 1-2 घंटे के लिए सन में रख दें और आप देखिए वो अपनी ज़रूरत की एनर्जी स्टोर कर लेगा और अच्छा चलता अगर रहेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियो पसंद आने पर उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें और उनमें कमेंट करना और उनके लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से वीडियोज़ की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं।